हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल, इसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 11 के चैप्टर 4 में स्टडी करने वाले हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल के एक लास्ट इक्वेशन का, जिसका नाम है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। इससे प्रीवियसली हम लोगों ने जो इक्वेशंस निकाले थे वो था इक्वेशन ऑफ पाथ, इक्वेशन ऑफ टाइम, इक्वेशन ऑफ रेंज और मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम वर्टिकल हाइट। इन सब चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस करा था। तो अगर आप इन सारे लेक्चर्स को नहीं देखें तो इन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग अपने लास्ट वेलोसिटी वाले को निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने जिन जिन चीज़ों को निकाला था, टाइम, हाइट और रेंज, उसके इक्वेशंस को हम लोगों ने लिख लिया है। अभी हम काम करेंगे वेलोसिटी के लिए। ठीक है, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी कितना होगा। देखिए, चूंकि हमें पता है कि हर पॉइंट पर इसके पास दो वेलोसिटी होगा, एक इसके पास जो वेलोसिटी होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा, एक इसके पास वर्टिकल होगा, एक हॉरिजॉन्टल होगा, एक वर्टिकल होगा, और ये हर पॉइंट पर इस दोनों के रिजल्टेंट में ये मूव करेगा, रिजल्टेंट के डायरेक्शन में। तो सबसे पहले हम Vx अगर निकालें तो सबसे पहले हम काम कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल के लिए। फॉर हॉरिजॉन्टल के लिए अगर हम काम करें तो हम जानते हैं कि ux कितना हो जाएगा, u cos थीटा, और एक्सेलरेशन जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो Vx इज इक्वल टू हो जाएगा ux प्लस ए एक्स टी। चूंकि ux कितना है, u cos थीटा, और एक्सेलरेशन 0 होता है, इस वजह से Vx इज इक्वल टू हो जाएगा ux इज इक्वल टू u cos थीटा। ठीक है, ये एक चीज हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम काम करेंगे वर्टिकल के लिए। ठीक है, फॉर वर्टिकल, तो वर्टिकल में देखें तो uy कितना हो जाएगा, uy हो जाएगा u sin थीटा, और अगर हम सिर्फ इतने की बात करें तो एक्सेलरेशन हो जाएगा -g। ठीक है, सिर्फ हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की ही बात कर रहे हैं, P तक, O से P तक, क्योंकि इतने में एक्सेलरेशन -g है, यहाँ के बाद यहाँ एक्सेलरेशन +g हो जाएगा। ठीक है, ay आ गया g, तो अगर हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इसके लिए लगाएं तो ये हो जाएगा vy इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। तो vy इज इक्वल टू यू वाई डाल देंगे u साइन थीटा, प्लस ए वाई कितना डाल देंगे, -g इंटू टाइम यहाँ पर कितना लेना है। देखिए टाइम यहाँ पर कितना लेना है, t/2, हाफ टाइम लेना है, तो यहाँ पर डाल देंगे t/2। तो vy निकल कर आ जाएगा u साइन थीटा -gt/2। ठीक है, ये निकल कर आ गया हमारा vy और vx। अब अगर हम किसी भी पॉइंट पर अगर हम फाइनल वेलोसिटी निकालें तो दोनों का रिजल्टेंट, तो v रिजल्टेंट आ जाएगा √अंडर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो यहाँ पर vx को डाल देंगे, पुट कर देंगे, तो vr इज इक्वल टू आ जाएगा √अंडर vx के जगह डाल देंगे तो ये आ जाएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस और vy का स्क्वायर डाल देंगे तो ये आ जाएगा u साइन थीटा -gt/2, इस पूरे का होल स्क्वायर। फिर इसे फाइनली जब हम इक्वेशन को तोड़ेंगे तो हमें हमारे एक्सपैंड करें तो निकलेगा vr इज इक्वल टू √अंडर u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस g स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4 माइनस, ठीक है, -2u साइन थीटा gt/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया। अब देखिए दोनों में से अगर हम u स्क्वायर कॉमन कर लें तो u स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा u स्क्वायर, ये पूरा आ जाएगा u स्क्वायर। और इस दोनों में से अगर हम कॉमन करने की कोशिश करें तो क्या क्या कॉमन हो सकता है, gt कॉमन हो जाएगा, तो दोनों में से अगर हम gt कॉमन कर ले तो ये हो जाएगा gt/4 माइनस u साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट का ये इक्वेशन निकल कर आ गया। ठीक है, तो हमने टाइम भी निकाल लिया,
टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल लिया है, हाइट भी निकाल लिया है, रेंज भी निकाल लिया है, और वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी पॉइंट पर वेलोसिटी कितना होगा इसके इक्वेशन को भी निकाल लिया। बात रही अगर आपको डायरेक्शन निकालना है, तो डायरेक्शन के लिए देखिए, ये अगर थीटा है, ये अगर थीटा है या अल्फा है, तो इसके लिए ये वी वाई अपॉन वी एक्स कर देंगे, तो tan अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा क्या आपका वी वाई बाई वी एक्स। ठीक है, तो वी वाई कितना है यहाँ से पुट कर देंगे, वी एक्स यहाँ से पुट कर देंगे, तो हमारा tan अल्फा निकल कर आ जाएगा। तो फाइनली हमने जितने भी पैरामीटर्स हैं एक प्रोजेक्टाइल के अंदर, उन सारे के इक्वेशंस को हम लोगों ने यहाँ पर निकाल लिया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारे पास, उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसे 30 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया गया है हॉरिजॉन्टल के 30 मतलब थीटा दे रहा है 30 डिग्री। वेलोसिटी उसका कितना है 98 मीटर पर सेकंड, मतलब यू भी दिया हुआ है 98 मीटर पर सेकंड। आपको निकालना है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, बी में निकालना है मैक्सिमम हाइट, उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज। तो सारे इक्वेशंस हम लोगों ने वहाँ नोट किए हुए हैं, उसके ऊपर बस पुट करना है और सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो इसे इरेज कर देते हैं, बाद में उसे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2u साइन थीटा बाई जी, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा, देखिए 2u की जगह डाल देंगे 98 और साइन 30 डिग्री 1/2, g डाल देते हैं 9.8। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर देंगे अगर हम, तो ये आ जाएगा 1/2 है, तो इसे यहाँ डालिए 1/2 और ये आ गया यहाँ पर 10, तो 98 से 98 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो टाइम निकल कर आ गया 10 सेकेंड। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकालना था, टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल टाइम t सेकेंड है। ठीक है, तो ए में निकालना है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, तो ए का जवाब आ गया हमारा t इज इक्वल टू t/2 आ जाएगा आपका 5 सेकेंड। तो t निकाल लिया हम लोगों ने, उसके बाद c भी निकल गया है। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकल गया है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 10 सेकेंड। ठीक है, सी भी निकल गया है। अब बात करते हैं किस किस चीज़ की, तो बी नंबर मैक्सिमम हाइट कितना होगा और हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा। तो बी नंबर देखें, बी नंबर की अगर हम बात करें तो बी नंबर में हमें क्या निकालना है मैक्सिमम हाइट। हाइट के लिए मैक्सिमम हाइट एच मैक्सिमम का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा, इसलिए यू स्क्वायर बाई 2g। तो एच मैक्सिमम निकल कर आएगा, एच मैक्सिमम इज इक्वल टू यू कितना है, यू यहाँ पर 98 है, तो 98 इंटू 98 बाई 2 इंटू 9.8, यहाँ 10 डाल देंगे, 98 से 98 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 49। तो एच मैक्सिमम निकल कर आ जाएगा 490 मीटर। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बी भी निकाल लिया। इस तरह से हम लोग मैक्सिमम हाइट को भी निकाल लेंगे। उसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल रेंज, डी नंबर। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या है देख लीजिए, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, तो आर यू कितना है 98, तो 98 इंटू 98, ठीक है 98 इंटू 98 इंटू साइन, और साइन 2 थीटा है, तो साइन और थीटा कितना दे रहा है यहाँ पर 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 60, 30 2 जा 60 और जी डाल देंगे 9.8, तो ये आ गया फिर 10, 98 से 98 कैंसिल, साइन 60 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो 98 इंटू √3/2 इंटू 10, इसे डाल दीजिए 5, तो ये आ गया, इसे सॉल्व कर दीजिएगा तो ये 5√3। इस तरह से आपका रेंज भी निकल कर आ जाएगा मीटर। तो ये था एंगुलर प्रोजेक्टाइल के ऊपर, ठीक है, इक्वेशंस और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल के हम उस पर कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको इस पूरे टॉपिक में एंगुलर प्रोजेक्टाइल में कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें और मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके, आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।